हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। और नंबर सिस्टम का आज पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। लेकिन पार्ट 4 में हमने पार्ट 1, 2, 3 का रिवीजन डाला है। शुरुआत में थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने में अच्छा रहेगा अगर रिवीजन हम एक आध बार करते रहेंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति होना प्यारे बच्चों बहुत ज़रूरी है। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी, इंग्लिश, उसको रिवाइज बहुत करना है। रिवीजन से क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा, भूलोगे नहीं। तो एक बार देखते हैं रिवीजन। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा चीज़ पता ही होगा। नंबर सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नंबर सिस्टम में हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में हम निगेटिव नंबर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड में निगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव, दो बात। तीसरी बातें हैं कि जितना हम राइट साइड में नंबर, जैसे नंबर को डिनोट करने में जीरो के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन्फाइनाइटी तक, इसी तरह जीरो से पहले -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह डिनोट होगा। अगली बात, राइट साइड में कोई भी नंबर लेफ्ट साइड से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। जैसे मान लो ये -4 है और यहाँ 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन -4, ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, फर्स्ट चीज। सेकेंड, नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं, थर्ड है कि नेचुरल नंबर में हम 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फाइनाइटी तक हम ले सकते हैं। और अगली बातें हैं कि नेचुरल नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। अब होल नंबर ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं होल नंबर के बारे में, कि होल नंबर रिप्रेजेंट W से होगा, पहली बात। दूसरा, ये जीरो से शुरू होता है, अर्थात होल नंबर का फर्स्ट जो मेंबर है, पहला सदस्य है जीरो, या स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, जीरो। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तो 5 होल नंबर के फैमिली में भी है और नेचुरल नंबर के फैमिली में भी है। इंटीजर्स में हमने देखा कि सारे पॉजिटिव नंबर भी इसमें आते हैं, सारे निगेटिव नंबर भी इसमें आते हैं और जीरो भी रहता है। अर्थात इंटीजर नंबर का फैमिली सबसे बड़ा फैमिली है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में केवल 1 से लेके आगे तक होता है, होल नंबर में 0 से लेके आगे तक 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन इंटीजर्स में सारे नेचुरल नंबर भी, जीरो भी और निगेटिव नंबर भी आ गया। नेचुरल नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। जो निगेटिव नंबर है उसको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिव है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अगला है 1 करोड़ में 7 जीरो होता है। 1 करोड़ में 7 जीरो होता है, इसको याद कर लेना। 1 करोड़ में 7 जीरो, 1 लाख में 1 पे 5 जीरो, और 1 करोड़ में 1 पे 7 जीरो होता है। फिर इसी तरह मिलियन में 1 मिलियन बराबर 1 पे 6 जीरो, एक मिस्टेक छूट गया है। मिलियन में याद रखिए 1 पे 6 जीरो, मिलियन में 1 पे 6 जीरो, बिलियन में 1 पे 9 जीरो और ट्रिलियन में 1 पे 12 जीरो। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। राइट इन फिगर्स इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए
ये चार्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे इतना केवल याद रखने की ज़रूरत है, केवल आपको ये ऐसे ये जो बना है ना कॉलम, इसको याद, टेबल, इसको याद रखना पड़ेगा। वंस में 110 और वंस टेंस हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड में 1000 10,000 100,000, मिलियन में मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन में बिलियन 10 बिलियन, इस तरह हम लिख लेंगे और कुछ नहीं करना है। देखिए, राइट इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट 5 मिलियन, तो अब मिलियन के सामने हम 5 लिखेंगे, लेकिन मिलियन में भी 3 कॉलम बने हैं, ये किस में 5 रखेंगे, तो इसके सामने 5 रखेंगे। क्यों? अगर 15 मिलियन होता है तो 1 टेंस के पोजीशन पे है, तब 1 यहाँ लिखते, 5 यहाँ लिखते। यदि 115 रहता, 115 मिलियन, तो एक 1 इसमें लिखते, एक इसमें लिखते, लेकिन केवल 5 है, इसका मतलब 1 प्लेस पे होगा। 5000, तो 1000 में भी इस प्लेस पे हम 5 रखेंगे। अगर 25,000 होता है तो 2 तब यहाँ लिखते। 425,000 होता है तो 100 के पोजीशन 4, टेंस की पोजीशन में 2, ऐसे लिख देते। ठीक है, और लास्ट में 5 बोल रहा है तो 5 यहाँ हो जाएगा। अब 5 मिलियन 5,005, अब हर जगह 0 दे दीजिए, यही हो गया 5 मिलियन 5,005। इसको कॉमा लगाने के लिए बोलेगा, तो देखिए मिलियन यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ एक कॉमा हो जाएगा, 1000 में यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, राइट नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो नंबर नेम कैसे लिखेंगे ये देखना है हमें। नंबर नेम लिखने में भी हम पहले तो एज इट इज इसको इसमें पुट कर देंगे, बैठा देंगे। 1 यहाँ है, 1 लिखो, 2 लिखो, 8 5 3 7, तो 735,000 हो गया, और 821। इसको इंटरनेशनल में ऐसे पढ़ेंगे, इंडियन में ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इंडियन में हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें 735 821 इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर यहाँ 35 केवल होता तो 35,000, यहाँ केवल 5 होता, ये नहीं होता तो 5,000, और लेकिन ये अगर पूरे में है तो 735,000। यहाँ मिलियन में होता तो मिलियन भी ले लेते। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट इन न्यूमरल, और न्यूमरल कर रहा है, इसका मतलब इंडियन सिस्टम में बोल रहा है। तो इंडियन सिस्टम के लिए हम लोग ये देखिए, इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट ये है, प्लेस वैल्यू चार्ट ये है। अब कह राइट इन न्यूमरल 3 लाख, तो लाख कहाँ है, इसके सामने लिखेंगे। अब 3 इसमें लिखें कि इसमें लिखें, तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि यूनिट पोजीशन पे अगर 35 लाख होता तो 3 यहाँ टेंस पोजीशन पे होता, 5 यहाँ, लेकिन केवल है 3 लाख, तो 3 के पोजीशन पे लिखेंगे। 2000 तो 1000 के पोजीशन पे लिखेंगे। 506 तो ऐसे लिख देंगे, और सब में 0 डाल दो, तो न्यूमरल में हो गया। इसी तरीके से अगर 15 करोड़ पूछ रहा है तो सीधे करोड़ के सामने हम 15 डाल दिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये भी इस तरह का चार्ट याद करना पड़ेगा। और 50 लाख, तो लाख के सामने हम 50 डाल दिए। 20,000 तो
1000 के सामने 20 डाल दिया, एंड 68, तो 100 में कुछ है नहीं तो ये लास्ट में 68 हो गया। अगर 168 होता तो 1 फिर यहाँ डालते हैं, कुछ नहीं है तो बस यहाँ 0 डाल दो, यही हो गया। 15 करोड़ 50 लाख, तो देखिए कॉमा यहाँ पड़ेगा, 15 करोड़ 50 लाख 20,000 68। अब राइट द लोएस्ट एंड ग्रेटेस्ट। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं कि लोएस्ट लिखने के लिए कह रहा है 6 डिजिट लोएस्ट, तो 6 डिजिट लोएस्ट के लिए 1 लिखते हैं, उस पर 50 दे देंगे। और 6 डिजिट ग्रेटेस्ट, तो 6 डिजिट ग्रेटेस्ट के लिए 6 टाइम 9, इस तरह हम आगे लिख लेंगे। अब कह रहा है फाइंड द डिफरेंस, find the difference between the number 738 and that obtained on reversing its digit। तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो 837 होगा, उल्टा लिख देंगे, और ये 378, इसको डिफरेंस निकाल दीजिए, ये हो जाएगा। अब व्हिच इज ग्रेटर, तो ग्रेटर में हम क्या कंसेप्ट समझाए थे, अगर डिजिट का नंबर सेम हो, डिजिट का नंबर जैसे इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 ही डिजिट है, तो जो 5 डिजिट का नंबर होगा 4 डिजिट से ग्रेटर होगा, अर्थात ये सीधा सीधा ग्रेटर हो गया, ज़्यादा इसमें सोचना ही नहीं है। व्हिच इज ग्रेटर, तो अब देखिए इसमें भी 5 डिजिट, इसमें भी 5 डिजिट, तब फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, फर्स्ट डिजिट में 5 है, इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा। व्हिच इज ग्रेटर, ये भी देखिए 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, सॉरी 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट, फर्स्ट में भी सेम है 4। अब क्या करें हम, तो सेकेंड को कंपेयर करो, सेकेंड पे ये 5 है, सेकेंड पे 3 है, तो 5 ज़्यादा है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। पहले हम डिजिट पे कंपेयर करेंगे, 5 डिजिट है, एक 4 डिजिट एक 5 डिजिट, तो 5 डिजिट का नंबर बड़ा होगा। अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, दोनों मान लीजिए 5 डिजिट का है, तो फर्स्ट देखेंगे कि कौन बड़ा है, ग्रेटर है, तो वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर फर्स्ट भी सेम हो तो फिर सेकेंड में कंपेयर करेंगे,